चलिए समांतर श्रेणी का एक और सवाल सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध कीजिए कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो ऐसे सवालों में जब इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो करते क्या है कि यहाँ पे जो कह रहा है कि यमवां पद n होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि mवां पद 1/n और nवां पद 1/m होता है। तो 1/m होता है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ये वीडियो बहुत ही ईजी हो जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो यानी कि आप आधा अधूरा या उसको स्किप करके देख रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा कोई भी सवाल अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है पहले से जानते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर नए हैं तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यमवां पद n यानी इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, यानी समीकरण 1। वहीं nवां पद क्या कर रहा है, nवां पद कर रहा है m है, तो यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m, समीकरण नंबर 2। वही काम करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। घटाएंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m। इसको हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो यह कट गया। अब क्या होगा, इसमें से m माइनस 1 इंटू डी में से ये घट रहा है n माइनस 1 इंटू डी, और इधर n में से m घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए d कॉमन है, तो d कॉमन होगा तो m माइनस 1 और ये बचेगा तो n, और देखिए कोष्ठ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 घट गया 0 हो गया। तो 1 जब घट गया 0 हो गया तो बचा क्या, d इंटू m माइनस n इक्वल टू n माइनस m है। तो अब m माइनस n का मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इक्वल टू, अब देखिए ऊपर n माइनस m है, नीचे m, इसको काट नहीं देंगे, ध्यान देंगे दोनों में अंतर है। तो क्या करेंगे, या तो m माइनस n ही हो या n माइनस m ही हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में कॉमन ले ले, माइनस। क्या कॉमन ले, माइनस को कॉमन लीजिए, या कहे तो माइनस 1 को कॉमन ले। तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो माइनस n और यह प्लस m हो जाएगा, क्योंकि अब जब गुणा यदि कराएंगे तो यह प्लस हो जाएगा या माइनस, यानी कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n, और नीचे m माइनस n है, यह पूरा का पूरा कट जाएगा। कितने बार में, जब उसी संख्या को उसी संख्या से काटते हैं तो कितने बार में कटता है, 1 बार में कटता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। d की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी न किसी समीकरण में रखेंगे, पहले या दूसरे में रखें। तो चलिए पहले में ही रख लेते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n है समीकरण 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू माइनस 1 ऐसे रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो इसमें होगा तो माइनस m हो जाएगा और यह प्लस 1 हो जाएगा। अब यह सब उधर जाएगा तो a इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे d और a फाइंड हुआ है, जबकि सवाल में कह क्या रहा था कि पीवां पद, क्या पीवां पद। अब पीवां पद करा क्या कि पीवां पद बराबर m प्लस n और माइनस p होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कोई प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, पीवां पद। पीवां पद का मतलब क्या हो कि a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अब जहाँ nवां पद होता है तो n रखते हैं, mवां होता है जो पद होता है वही न रखते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि a की वैल्यू कितनी है, m प्लस n माइनस 1 और प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1 है, जो कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम मान रख रहे हैं
तो क्या आ रहा है, इसका जब गुणा कराएंगे तो माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 क्या हुआ, घट के 0 हो गया, m प्लस n माइनस पी। देख रहे हैं हम यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आया है वह राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने हल किया तो राइट हैंड साइड आ गया। चलिए एक तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध क्या करना है कि m प्लस n वहाँ पद शून्य होगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि m प्लस n वहाँ पद बराबर 0, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस nवां पद लिखा हुआ है। तो m प्लस nवां पद का मतलब क्या हो कि a प्लस m प्लस n माइनस 1, क्योंकि जो पद होता है यहाँ लिख के उसमें से घटता है इंटू डी होता है, तो a की वैल्यू क्या है, m प्लस n माइनस 1। देख सकते हैं आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू माइनस 1 है, इसलिए यहाँ d की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे। अब देखिए m प्लस n माइनस 1, अब जब गुणा करेंगे तो ये भी माइनस m हो जाएगा, ये भी माइनस है और ये प्लस 1। देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस n इससे यह इससे कट गया, यानी कि सब घट करके यहाँ पे कटने का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे कटने का अर्थ हुआ कि भाग हो रहा है और यहाँ पे कटने का अर्थ हुआ है कि घट रहा है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तो जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी आ गया। तो जब ऐसे सवालें दी रहेंगी तो आप उसको हिचकिचाहट भरी निगाहों से मत देखिए, उसको देखकर घबराइए मत कि अरे ये कैसे सिद्ध होगा, वो आसानी से सिद्ध होगा। जब हमारे पास सूत्र होता है कि हमें पता था कि सूत्र क्या होता है कि tn बराबर या nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यह सूत्र हमें पता है। तो जब पता है तो इस सूत्र का यूज करेंगे, यूज करने के बाद समीकरण बना, समीकरण को जोड़े या घटाए, ऐसे कुछ जो समझ में आ रहा है वहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें a को विलुप्त करना होगा या किसी एक पद को विलुप्त करना ही होता है। तो विलुप्त करने के लिए जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ चिन्ह समान था इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इनको घटाना पड़ा। घटाने के बाद हमें किसी न किसी पद का मान मालूम होगा तो उसका, यानी कि सीधा सा अर्थ है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम सॉल्व किए हैं, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें सॉल्व करने आता है तो हम इसको a और d का मान निकालने के बाद उसके आगे जो पूछ रहा है, यानी देखिए सवाल जो है वही सवाल है, उसी में का पद पूछ रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि a और d की वैल्यू वही रखी जाएगी, क्योंकि दूसरी सवाल नहीं है। तो इस प्रकार से हम उस वैल्यू को रख करके, अब पूछ रहा है कि इसके बराबर ये है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड को का मान आ गया तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा दिखा दिए, हम प्रूफ कर दिए हैं कि ये सिद्ध हो गया है। उसी तरीके से इसको भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूव हो गया कि सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से इन सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।